ओम नमो नारायण। मेरे कन्या राशि के मित्रों, वैसे तो कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले बुध से प्रभावित होते हैं ना, तो बुद्धि से कुछ ज़रूरत से जो है अधिक कार्य ले ही लेते हैं। भाई अब इसमें क्या है, अब जिस चीज़ की प्रधानता होगी इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इस बुद्धि का 50 ग्राम प्रयोग कम कर लिया जाए, वो भी कई बार इंसान के फायदे में रहता है। बाकी बुध की स्थिति पे है, ये उस पर निर्भर करता है कि भाई ढाई बुद्धि का तड़का कितना लगाएगा ये बंदा, क्यों। अब उसके बिना तो संतुष्टि नाम की चीज़ कन्या वालों को होती नहीं, जब तक बुद्धि का तड़का ना लगा ले। खैर, तो बुद्धि का प्रयोग कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुद्धि का प्रयोग जब इस मात्रा में होने लग जाए कि वो आपका तनाव का कारण बनने लगे, तो थोड़ा रुक जाना ठीक है। जो लाइन है, जैसा है, वक्त के अनुसार काम कर लेना, क्योंकि अब मंगल है तो अब मंगल बढ़िया रहने वाला आपका अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में, ये आपके तीसरे भाव का है पराक्रम का, और अष्टम का स्वामी है मंगल देव। तो अब इसमें भी कई बार मतभेद हो जाते हैं ज्योतिषियों के। देखो, भारतीय ज्योतिष की एक अकाट्य बात आपको बता देता हूँ आज। जैसे कि राशियों में इस ब्रह्मांड को बांट रखा है, तो यदि ग्रह अपनी राशि में है तो आप ये मान के चलिए कि वो कम से कम आपको बुरा फल तो देगा नहीं। अब वो आपके साधने पे है कि भाई आपने उस ग्रह को कितना साध रखा है। अब आपने ग्रह आपका अच्छा भी है और आपने पीड़ित कर रखा है उसको बुरी तरह, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो ये एक अकाट्य नियम है ज्योतिष का कि जब ग्रह पीड़ित नहीं है, नीच राशि नहीं है, शत्रु राशि नहीं है। अब रह गई भाव की बात, तो भाव के फल तो इस भाव प्रधान दुनिया में सबसे ज़्यादा भाव रखने वाले हम भारतीय लोग हैं। तो बात ये है कि कुल मिला के यदि आपको कोई, क्योंकि देखो कोई यवन जो है आचार्य, यवन आचार्य कभी भी मतलब मंगल के जो फल हैं इस सभ्यता के विपरीत बताएगा। बात ये है, गोल गोल घुमाएगा, इधर उधर बात करेगा, लेकिन वो अपनी बात नहीं बताएगा, कुछ उसमें और मिलावट करके तड़का लगा के। मेरे को तो लगता है ये यवनाचार्य भी जो है ना, कोई ज़रूर मिथुन या कन्या राशि का रहा होगा। खैर एनीवे, अब जैसे इसमें है, जैसे मंगल है तो रक्त का मंगल से सीधा संबंध है। अब एक भारतीय और एक यवन, इन दोनों के अंदर कितना फर्क है, खान पान का, सोच विचार का, रिश्तों का,
जो यवनाचार्य अपने रिश्तों को परिभाषित नहीं कर पाए आज तक, अंकल और आंटी, बताओ, सब इनके अंकल, सब इनकी आंटी, और सिस्टर और ब्रदर। तो जैसे अब मंगल तीसरे भाव का स्वामी है, हमारा भाई कन्या वालों का तीसरे का भी तो हुआ, तो अब तीसरा भाव में अब वही एक भारतीय ज्योतिषी परिभाषित करेगा तो वो अलग ढंग से करेगा, क्योंकि वो तो कहेगा कि भाई ममेरे, फुफेरे, चचेरे, सब भाई बहन से तेरे को सहयोग प्राप्त हो सकता है अगर मंगल सही स्थिति में है तो। लेकिन वहाँ ये बात नहीं है। तो थोड़ा सा मेरा इस चीज़ पे नज़रिया अलग रहता है, क्योंकि मैं उसकी बुद्धि भी तो देखूंगा ना सामने वाले की, कि वो किस देश काल परिस्थिति में पड़ा है, किस देश काल परिस्थिति में वो बड़ा है, क्या खा पी के पला बड़ा है, वैसे ही तो वो फल कथन करेगा ना। गलत तो नहीं कह रहा। भारतीय है वो एक अलग फल कथन करेगा। तो ये मिक्सिंग जो हो रखी है, मिलावट राम, ये आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी अपनी सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। वैसे बुध जितना भी नयापन है, मॉडर्न या कुछ भी कह लो, या कोई नया अनुसंधान है, विज्ञान है, तो ये बुध सब उसी का कारक है। रहता है आत्मा के साथ है, सूर्य के साथ ही रहता है ये हमेशा, सूर्य से ज़्यादा दूर तो जाता नहीं है। तो जितना भी दुनिया में ये नयापन आ रहा है, तो उसका सबका बुद्ध ही है, जो बुद्धि से नए नए प्रयोग ये करे जा रहा है। ये दो पैरों का चतुर प्राणी, वो सब बुद्ध का ही है। शरारतें इसलिए कह रहा हूँ कि ये डबल चाल चलता है, इधर राहु का भी मित्र है तो इधर सूर्य का भी मित्र है। तो जो भी प्रकार के इस दुनिया में साइंस है, विज्ञान है, जो भी कुछ बढ़ावा हो रहा है हर चीज़ में, वो बुद्ध के कारण है। अब आप समझ गए होंगे, कई बार मैं कहता हूँ कि भाई बुद्धि का प्रयोग थोड़ा कम कर लिया जाए तो कई बार उसमें भी भलाई होती है। खैर, तो जो यवन अपने रिश्तों को भी परिभाषित नहीं कर पाया, वो ग्रहों के भाव के अनुसार फल कैसे आपको बता देगा, ये बताओ आप। गलत तो नहीं कह रहा। तो आप देखिए, फलादेश सबके सुनिए आप, लेकिन यवनों के चक्कर में मत आइए, क्योंकि उसने तो वही साइंस बुधवाड़ी वहाँ भी झाड़ रखी है। जबकि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये अलग अलग विषय हैं। एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड का है विज्ञान, लेकिन एस्ट्रोलॉजी उस विज्ञान में वो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इस मनुष्य नामक जो प्राणी है यहाँ आके क्या करती हैं, किस प्रकार आपको प्रभावित करती हैं, उस पे आधारित है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। तो अब गणित, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब समझाना पड़ता है ना यार, कन्या वालों को बड़ा कठिन है समझाना, ये भी बात है। तो अब मंगल रहेंगे अष्टम भाव में। चलो अब मंगल की बात करते हैं। वीडियो तो मंगल के ऊपर ही था, मैं पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। क्या करें, दो ही बुद्धि हैं, एक बृहस्पति की, एक बुध की। खैर, तो अब जैसे मंगल है तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में रहेगा, तो अष्टम भाव एक तो आपका आयु का भाव है सबसे पहले तो,
ठीक है ना। तो आपका किसी भी बीमारी से आपको निजात इस काल में मिल सकती है, क्योंकि लंबे समय तक रहेगा, ये फरवरी तक रहने वाला है। तो अगर भाई आपको जो बुद्धि आपकी माया में लगी है, यहाँ मैं माया की बात नहीं करूँगा कन्या वालों के साथ, यहाँ पे जो बुद्धि आपकी माया में लगी है वो आप अपनी बुद्धि को एकाग्रचित करके और उसके प्रति जो, यदि आपको कोई तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ़ है, बीमारी है, उसमें लगाइए, फिर देखिए आनंद, ठीक हो जाओगे इस टाइम पे। जो भी आप, कई बार क्या होता है, गृह स्थिति ठीक होती है तो थोड़े प्रयास करके ही आदमी को उपचार हो जाता है, और कई बार गृह स्थिति खराब होती है तो थोड़ी सी बीमारी से ही आदमी का पहले माल पानी जाता है, और फिर उसके बाद जिंदगी। ये है अष्टम भाव, महत्वपूर्ण है, इसलिए समझा रहा हूँ कि पैसे का पैसा गया, आदमी का आदमी जाए, क्या फ़ायदा है। तो उस विषय के प्रति सावधान रहो ना, जो हमारे गुरु लोग बता गए हैं। अष्टम भाव आयु का भाव, तो अपना खान पान सेहत बिल्कुल ठीक कर लो आप इस टाइम पे, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज वगैरह मेंटेन कर लो। अब तो जिम भी खुल गए, चलो भाई, और नहीं तो भाई 2-4-5 किलोमीटर की दौड़ तो लगा ही लो। हाँ भाई, उससे बुद्धि ठीक रहेगी। बुद्धि को निरंतर, अब बात ये है, इसको भी तो निरंतर चाहिए ना ऊर्जा बुद्धि को। दूसरा, जो भी उग्र चीज़ें हैं, मंगल के विरुद्ध चीज़ें हैं, उनका उपयोग आप मत करो। यदि आप करोगे तो दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि मंगल राहु भी आसपास ही रहेंगे। और वैसे भी मंगल का बुध से जो संबंध है वो फिर कभी बताऊंगा। कई भ्रांतियां फैला रखी हैं ज्योतिष में, जी ये ऐसे नपुंसकता लाता है, फलाना लाता है, ये सब बेकार की बात है। ये सब यवनों के दिमाग की उपज है, हमारे आचार्यों ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो एक तो अपना आयु का आप देखो, अपने स्वास्थ्य का आप देखो, ठीक है। तो उसमें आपका अगर कोई मान लो कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपने इस टाइम में आप ऑपरेशन वगैरह करवाना ही है, ज़रूरी है, तो आप करवा लो फरवरी तक, ठीक रहेगा। इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो इस टाइम में अपना शारीरिक मेहनत और खान पान बढ़िया, अपने शुद्ध खाओ और शुद्ध व्यायाम करो या प्राणायाम करो या जो भी करो। अभी ये 6 महीने का किया हुआ श्रम आपको 6 साल तक एकदम जवान रखेगा। ये है मंगल, अष्टम भाव का। मैंने कई अष्टम भाव वाले बच्चे ऐसे देखे हैं कि मंगल उनका अष्टम भाव में था, विशेषकर कन्या लगन के। मित्रों, मैं अनुसंधान पे बात करता हूँ। अच्छा, मेरी बात पे यकीन ना होना, देखो आपको शुद्ध खाना है, कोई प्रोटीन व्रोटीन कुछ भी नहीं लेना है। आज जो आप अपनी शक्ल देख रहे हो ना, आप 2 महीने बाद बदल जाओगे मित्रों। एक बार व्यायाम शुरू करो। ये मैंने कन्या लगन वाले कई लगाए हैं एक्सरसाइज में, और क्या गजब का उनका निकल के आता है। बाद में चेहरा, मोहरा, शरीर
आप यकीन नहीं कर सकते क्योंकि बुध राजकुमार है। क्या है? बुध कोई ऐसे नहीं है, बुध राजकुमार है। तो राजकुमार बनो। हाँ भैया, अभी बना है सुस्त कुमार तो फिर क्या फायदा है? या खा रहा है दबा के मसाला लगा हुआ माल, अब फलाने से फ़ोन करके मंगा ले, अब ढिकड़े से फ़ोन करके मंगा ले। आहा, सारे दिन बुद्धि जो है ना, अभी वो बुद्धि बैठ जाएगी जीभ पे। अभी जीभ पे बुद्धि बैठ गई तो फिर हो गया काम। टाइम से खाओ, लिमिटेड खाओ, क्योंकि अब बात ये है कि ये मोटापा भी बढ़ा देगा आपका अगर यहाँ पे अगर आप बुध के चक्कर में रह गए तो। क्यों? तो इसलिए बता रहा हूँ। तो एक तो हो गया आपका ये अष्टम भाव का आपके सीधा शारीरिक बल से संबंध। दूसरा हो गया आपके जो तीसरे भाव में जितने भी चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन हैं, जितना भी आपका बड़ा सर्कल है, उस सर्कल से आपको फायदा हो सकता है। सबसे ओम नमो नारायण रखो। क्या? जो भी आपके भाई बड़े छोटे जो भी है उनको ओम नमो नारायण में क्या बुराई है करने में? हाँ भाई, इतना घमंडी बन के क्या फ़ायदा है? तो ये बात है। दूसरा ये है कि ये जितनी भी आपकी, जैसे मान लो गड़े धन से जोड़ रखा है वैसे तो अष्टम भाव, लेकिन देखो आपका गड़ा धन क्या है। अगर कन्या वालों को बात करूं तो आपका गड़ा धन क्या है? आपका गड़ा हुआ धन है आपका अनुसंधान। तो उस बुद्धि को अनुसंधान प्रवृत्ति में लगाओ तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। पुरातत्व भाव है ना, जितनी भी गुप्त चीजें हैं, गुप्त साइंस कह लो, जितनी भी गुप्त चीजें हैं वो सब अष्टम भाव से हैं। गलत तो नहीं कह रहा? अब वो पराक्रम का भी स्वामी है आपका। तो ये थोड़ी है कि मंगल और बुध शत्रु हैं जी, तलवार लेके लड़ते ही रहे ना। ये सब बेकार की आपके दिमाग में घुसा रखी है। भाई इस लगन में भाई उसको साधो। ऋषियों का मतलब ये था कि वहां से आपको चैलेंज आएगा बार बार। तो मंगल कोई अच्छे भाव का तो स्वामी आपका है नहीं भाई, तीसरे का 8वें का है। तो चैलेंज तो मंगल के आएंगे। उन चैलेंजों को आप किस प्रकार से लेते हो वो तो आपके ऊपर है ना। तो जितना भी कोई आपका काम है मान लो, तो आप उसकी गहराई में जाओ। अक्सर क्या है कि गुरु वाले लोग गहराई में चले जाते हैं, तो वो गहराई में इतने चले जाते हैं कि वो और चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जो बुध वाले लोग हैं वो इतने फास्ट चले जाते हैं कि वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा गोता लगाना भी पसंद नहीं करते। थोड़ा सा व्यवहारिक तौर पे समझो ना ग्रहों की ऊर्जा को। तो जितना भी पुरातत्व का है आपकी, आप देखिए इस काल में आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी पड़ी है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र भी है। ये सही स्थिति में इसको साध के रहोगे आप। साधना जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है।
और सब हवाबाजी है। एक नामचारी, बाकी सब दुकानदारी। ठीक है, नामचारी ये है कि इसको साधो मंगल को, रक्त का कारक मंगल है तो रक्त से दूर रहो। क्या अभी लगा है जीभ पे तड़का, अभी लेगा मंगल के अच्छे अच्छे फल। वाह शाबाश। तो ठीक है, पुरानी कोई प्रॉपर्टी है आपकी और भूमिपुत्र है मंगल, तो आप देखो उससे आपका क्या उपयोग उसका आप कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा बेच दो, और ज़रूरत है तो भाई अपना देख लेना ज़रूरत के लिहाज से, लेकिन इस टाइम में आप ध्यान कहाँ दोगे, आपकी ऊर्जा कहाँ होनी चाहिए। पुरानी प्रॉपर्टी है आपकी, आपके पुराने शेयर्स आपने कोई लेकर डाल रखे हैं, या आपका कोई भाई बंदों में केस चल रहा है पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर, तो इस टाइम में ओम नमो नारायण करने का भाइयों को टाइम है। सबको प्रेम भाव से बैठ के अपने सुलझा लो बात को, इस टाइम में अनुकूल रहेगी स्थिति। ये बात है। तो वैसे तो ठीक ही रहने वाले हैं मंगल, थोड़े दिन जब वक्री होकर सप्तम भाव में जाएंगे तब थोड़ा सा विवेक ज़्यादा बढ़ा लेना बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि देखो आप मंगल से तभी अच्छे फल ले सकते हो कन्या वालों, जब मंगल आपके तीसरे भाव में रहेगा या 8वें भाव में रहेगा। ठीक है, क्योंकि 10 जो मकर राशि में जहाँ मंगल उच्च का होता है वो फल अब मंगल को नहीं मिलने वाले, भूल जाओ। दिखा दिया मैंने, प्रूव करके दिखाया है एस्ट्रोलॉजी में। ये जब शनि जनवरी में आए थे तभी कह दिया था कि मंगल को ये नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बाकी आप आगे खुद समझदार हो, थोड़े कहे को ज़्यादा समझा करो। ठीक है ना, और फूफा निकलती जा रही है अभी धीरे धीरे, और निकल जाएगी थोड़े दिन में। तो इसलिए मंगल को साधो। ठीक है, मंगल को साधोगे तो आपके काम बनने वाले हैं। तो वो जो दौड़ है बुद्धि की, उसको आप अपने अनुसंधान पे लगाओ, या तो सेहत पे लगाओ। जो कोई प्रॉपर्टी शेयर जो भी कोई आपके फंसे हुए हैं पुराने, उन पे लगाओ, या और भी कुछ हो सकता है। एंटीक कोई आपके पास आइटम है पुराने ज़माने की, ऐसा नहीं है। पुरातत्व का मतलब पुरातत्व। अब मैं ये तो कह नहीं रहा कि भैया तुम सीधी कुदाल लो और अपने घर को खोद डालो कि घड़ा निकलेगा, भैया मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। पुरातत्व बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन क्या करें, तो घड़ा तो घट तो तुम जो स्वयं घट क्या है, घट तो यही है ना कि एकाग्रता, किसी चीज़ को आपने संग्रह कर लिया प्रेम से और फिर उसकी पूजा कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये बात होती है। तो ठीक है कन्या वाले मित्रों, तो मैंने बता दिया आपको मंगल रक्त का कारक है, रिश्तों का मैंने बता दिया आपको। और कुछ पूछना हो, किसी भाई की समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, कोशिश करूँगा मैं जवाब देने की। क्योंकि इतना बड़ा ज्योतिषी तो मैं भी ना हूँ भाई, भगवान का भाई, क्या मैं भी एक साधारण सा आदमी हूँ। ठीक है ना, तो ठीक है मित्रों, कन्या वालों, ओम नमो नारायण।